Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's start today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए दो आर्टिकल्स का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो पहला आर्टिकल है वो रिलेटेड है मध्य प्रदेश से, दूसरा जो आर्टिकल है वो है रिलेटेड उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी बिल जो है उसे पास कर दिया है। अब यूसीसी बिल क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जो हैं वो प्रोविजंस किए गए हैं, ये जो है इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन के लिए। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो PDF है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है अगर आपकी कोई क्वेरी है और क्वेरी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ ग्रुप में, उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो क्विज जो है वो प्रीवियस डे की वीडियो पर बेस्ड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, जबकि मैं तो इस पर्पज़ से बनाता हूँ ताकि आपके जो आपने जो वर्ड लर्न किए हैं एक दिन पहले वो आपको रिवाइज हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 11 killed, 149 injured in massive blast at MP firecracker unit। 11 killed, 11 लोग जो हैं वो मर गए हैं, ठीक। 149 इंजर्ड, 149 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। इंजर्ड मीन्स जख्मी हो गए हैं। इन मैसिव ब्लास्ट, जो एक मैसिव ब्लास्ट हुआ है उसमें, मैसिव मीन्स होता है बिग, मैसिव का सिनोनिम हो जाएगा बिग, ठीक। बिग ब्लास्ट, तो एक फायर क्रैकर, फायर क्रैकर मतलब जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं उसे कहते हैं फायर क्रैकर फैक्ट्री या फायर क्रैकर यूनिट। तो इन मैसिव ब्लास्ट, एक भारी मतलब बहुत बड़ा जो है वो ब्लास्ट हुआ है। एट, एट जो है प्रीपोजिशन है, एट MP फायर क्रैकर यूनिट, जो मध्य प्रदेश है, MP मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में फायर क्रैकर यूनिट में, यूनिट का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर फैक्ट्री। तो फायर क्रैकर फैक्ट्री में जो है बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, बिग ब्लास्ट हुआ है। उसमें जो है 11 लोग मारे गए हैं और 149 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। अभी तक जो है वो राहत कार्य चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ये पीली टोपी जो लगाए हुए हैं ये सब कर्मचारी हैं और बाकी सब रेसिडेंट्स हैं वहाँ पर। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये फैक्ट्री जो है इससे पहले भी बंद हो चुकी थी, उसके बाद फिर से ये चालू हुई है और इस बार जो है वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अभी तक जो मतलब कम से कम जो है इतने लोग मारे गए हैं। एट लीस्ट फोर एट लीस्ट 11 पीपल डाइड, कम से कम 11 लोग जो है मारे गए हैं। एंड 149 वर इंजर्ड इन अ मैसिव ब्लास्ट फॉलोड बाई अ फायर इन अ फायर क्रैकर फैक्ट्री इन मध्य प्रदेश हरदा डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्यूजडे मंगलवार को। तो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 11 पीपल, 11 लोग जो है वो मारे गए हैं, ठीक। डाइड, डाइड में मर गए हैं। एंड और 149 वर इंजर्ड, और 149 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जख्मी कर दिए गए हैं इस फैक्ट्री की आग के द्वारा। इन अ मैसिव ब्लास्ट, जो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, मैसिव मतलब बिग ब्लास्ट हुआ है। फॉलोड बाई, और ब्लास्ट कब हुआ है, फॉलोड बाई अ फायर, जब जो है फैक्ट्री में एक आग लग गई। फायर इन अ फायर क्रैकर फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर फायर क्रैकर बनाए जा रहे थे, मतलब कि जो हम लोग पटाखे दगाते हैं उन्हें कहते हैं फायर क्रैकर। तो फायर क्रैकर जहाँ पर, फायर क्रैकर फैक्ट्री वो फैक्ट्री जहाँ पर ये पटाखे सुरसुरिया जो ये बोली जाती हैं ये सब बनाए जा रहे थे। तो वहाँ पर जो है एक आग लगने के बाद जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसमें जो है 11 लोग मारे गए कम से कम हैं अभी तक, और 149 लोग जो है वो जख्मी कर दिए गए हैं, ठीक। अभी फैक्ट्री कहाँ पर है, फैक्ट्री की विशेषता बताई गई है, इन प्रीपोजिशन यहाँ पर फैक्ट्री जो है इन मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट में है। जो मध्य प्रदेश का हरदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है ये फैक्ट्री है। ऑन ट्यूजडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए ट्यूजडे से पहले ऑन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉलोड, फॉलोड बाई मतलब होता है के बाद में, तो एक आग लगी उसके बाद में जो है वहाँ पर एक भारी भरकम मतलब बहुत बड़ा जो है वो ब्लास्ट हुआ है, मैसिव ब्लास्ट हुआ है। A rescue operation to find workers still trapped in the debris of the collapsed building was interrupted by continuing explosions. A rescue operation,
रेस्क्यू ऑपरेशन मीन्स होता है बचाव राहत, वही राहत कार्य या बचाव कार्य जो किए जाते हैं, ठीक। तो रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू मीन्स बचाव, ऑपरेशन मीन्स कोई अभियान, ठीक। तो जो बचाव अभियान है, टू फाइंड वर्कर्स, फाइंड वर्कर जो वर्कर्स जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, वर्कर्स मीन्स जो मजदूर काम कर रहे थे, स्टिल ट्रैप्ड जो वर्कर्स हैं अभी तक उसमें फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसे हुए, स्टिल मीन्स अभी भी, स्टिल जो है वो एडवर्ब होता है, स्टिल ट्रैप्ड जो अभी भी फंसे हुए हैं, इन द डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स होता है मलबा, डेब्रिस मीन्स होता है वो मलबा, मतलब जैसे कि जो फैक्ट्री है जब उसमें ब्लास्ट हुआ तो क्या है, वो ढह गई, गिर गई ना, तो सब जो टूट फूट है, ठीक, वहाँ पर जो मलबा है, चाहे वो पटाखों का हो, चाहे वो ईंट गारा हो, इसे बोलते हैं डेब्रिस। तो स्टिल ट्रैप्ड इन द डेब्रिस जो मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं, ऑफ द कोलेप्स्ड बिल्डिंग जो बिल्डिंग है, कैसी बिल्डिंग, कोलेप्स्ड, कोलेप्स्ड मीन्स होता है ढही हुई, जो गिरी हुई बिल्डिंग है उसे कहते हैं कोलेप्स्ड, ठीक। तो कोलेप्स्ड बिल्डिंग का जो मलबा है उसमें फंसे हुए हैं, वाज इंटरप्टेड उससे इंटरप्ट किया गया है, इंटरप्ट मीन्स होता है बाधित करना, इंटरप्ट का सिनोनिम होता है हिंडर, ठीक। इंटरप्ट का सिनोनिम होता है हिंडर, मतलब बाधित करना। बाई किसके द्वारा बाधित किया जा रहा है, बाई कंटिन्यूइंग लगातार एक्सप्लोजन जो विस्फोट हो रहे हैं, एक्सप्लोजन मीन्स जो ब्लास्ट हो रहे हैं, एक्सप्लोजन का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर ब्लास्ट, जो लगातार फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं उसके द्वारा जो बचाव कार्य है, बचाव राहत कार्य जो है, बचाव अभियान जो है उसको बाधित किया जा रहा है, जो लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं उनके द्वारा। और अभी भी जो है जो कोलेप्स बिल्डिंग है उसके मलबे में अभी भी जो है वर्कर्स जो हैं जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो लोग फंसे हुए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है, जो ये वाज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, जो वाज हेल्पिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वाज का सब्जेक्ट क्या है, ठीक। देखते हैं कौन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर देता है, क्योंकि अभी तक जो है वो करेक्ट आंसर मेरे क्वेश्चंस का कोई दिया नहीं। आर्टिकल ए जो है वो ऑपरेशन के लिए आया हुआ है, रेस्क्यू जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है, टू जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन, फाइंड जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, वर्कर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, स्टिल जो है वो एडवर्ब है, ट्रैप्ड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, डेवरिश जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, कोलेप्स जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बिल्डिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इंटरप्टेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स होता है बाधित करना, हिंडर करना, बाई जो है प्रीपोजिशन है, कंटिन्यूइंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट या ब्लास्ट, एक्सप्लोजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। And explosions and officials were forced to evacuate at least 100 houses in the vicinity, ठीक। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, एंड और ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स में जो अधिकारीगण हैं, ठीक, ऑफिशियल्स वर फोर्स और अधिकारियों को बाध्य किया गया है, वर फोर्स लिखा गया है, मतलब सेंटेंस जो है वो पश्चिम वॉइस में लिखा गया है, ठीक। तो ऑफिसर्स को बाध्य किया गया है टू इवेक्युएट, इवेक्युएट मीन होता है बचाना, ठीक, या निकालना, ठीक, टू इवेक्युएट एट लीस्ट कम से कम 100 हाउसेस जो 100 घर हैं, इन द विसिनिटी, ये पूरी फ्रेज होती है, इन द विसिनिटी मतलब होता है आसपास का क्षेत्र जो होता है, आस पास का क्षेत्र बोलते हैं, ठीक, आसपास का क्षेत्र। ऑफिसर्स वर फोर्स, ऑफिसर जो है अधिकारी जो हैं वो उनको बाध्य किया गया, मतलब उन पर जो है दबाव डाला जा रहा है, टू इवेक्यूएट की बचा लें कम से कम, एटलीस्ट में होता है कम से कम 100 हाउसेस जो 100 घर हैं उनको बचाएं, इन द विसिनिटी जो उस फैक्ट्री के आसपास हैं, उस फैक्ट्री के जो आसपास हैं, जो 100 घर हैं, मतलब 100 घर जो हैं उस फैक्ट्री के आसपास जहाँ पर ये बिल्डिंग बनी थी, जहाँ पर ये फायर क्रैकर बनाए जा रहे थे, मतलब वहाँ पर जो आसपास घर हैं उनको बचाने का जो है ऑफिसर्स पर जोर दबाव डाला जा रहा है, मतलब कि बाध्य किया जा रहा है। तो ऑफिशियल्स जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वो भी नाउन है, वर्ब जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फोर्स जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, क्यों बाध्य किया जा रहा है, इवेक्यूएट करने के लिए, इवेक्यूएट मीन्स है उन घरों तक, जैसे कि मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है जहाँ पर फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, अब इसके आसपास के जो घर हैं उनको बचाने के लिए जो है अधिकारियों पर दबाव है, फोर्स मीन्स दबाव होना किसको, इवेक्यूएट, इवेक्यूएट में निकालना या बचाना, एट लीस्ट में होता है कम से कम 100 हाउसेस, कम से कम 100 घर जो इसके आसपास हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन छोटी है तो क्या हुआ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो सपोर्ट जरूर करिएगा। एन FIR हैज़ बीन फाइल्ड, अब यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, FIR के साथ जो है एग्जाम में आर्टिकल ए डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक FIR लिखी गई, लेकिन जब हम इसका FIR का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं FIR, ठीक।
तो यहाँ पर ए आ रहा है, और छोटा से लेकर के आह के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन करने पर आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा आयन लिखा जाएगा, ठीक। और अगर का से लेकर के छत्रंगिया तक आ रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। तो एन एफ आई आर हैज़ बीन फाइल्ड, एक एफ आई आर जो है वो दर्ज कराई गई है। फाइल मीन्स होता है लॉज, एल ओ डी जी ई, नोट डाउन कर लीजिए। लॉज मीन्स होता है कंप्लेंट दर्ज कराना, ठीक। तो एक एफ आई आर का सिनोनिम हो जाएगा कंप्लेंट। एफआईआर का सिनोनिम हो जाएगा कंप्लेंट, ठीक। कंप्लेंट में होता है शिकायत दर्ज कराना। तो एन एफआईआर, एक एफआईआर हैज बीन फाइल्ड, उसे दर्ज कराया गया है। फाइल में होता है दर्ज कराना। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू ओवरसी द प्रोब। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, हैज फॉर्म्ड, उन्होंने फॉर्म कर दिया है अ पैनल, एक कमेटी या एक पैनल को गठित कर दिया है। और फॉर्म का सिनोनिम होता है CONSTIT, कॉन्स्टिट्यूट होता है। एक सेकेंड, फॉर्म का सिनोनिम होता है कॉन्स्टिट्यूट, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूट में होता है गठित कर देना, ठीक। या इसका सिनोनिम हो जाएगा मेक, MAKE। खासकर जो है कॉन्स्टिट्यूट आता है या फॉर्म आता है। तो मोहन यादव जी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक पैनल, पैनल का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर कमेटी, COEEMI तो कमेटी में जो है सी सिंगल होता है, ओ सिंगल होता है, आई सिंगल होता है, एक बाकी सब डबल होता है। डबल एम होता है, डबल टी होती है, डबल ई होती है। तो एक पैनल जो है वो गठित किया गया है टू ओवरसी द प्रोब। जो प्रोब होगी, प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेशन, प्रोब का सिनोनिम हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी निगरानी करने के लिए, मतलब उस पर नज़र बनाए रखने के लिए जो है मोहन यादव जी ने एक पैनल जो है वो गठित कर दिया है। तो आयन जो है यहाँ पर एफआईआर के लिए आया हुआ, क्योंकि एफआईआर भी होता है, एफआईआर्स भी होते हैं। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। हैज़ बीन फाइल्ड, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, ये हमारा सब्जेक्ट है, और मोहन यादव जी के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ आई हुई है। फॉर्म्ड, तो चीफ मिनिस्टर यादव जी ने गठित कर दिया है। फॉर्म में होता है गठित कर देना। फॉर्म जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पर जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है, और फॉर्म जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो पैनल के लिए आया है। पैनल का मतलब होता है कमेटी। किस लिए कमेटी गठित की है? टू ओवरसी द प्रोब, जो जांच होगी उसकी निगरानी करने के लिए, ठीक, उस पर नजर बनाए रखने के लिए। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा दैट। अब देखिए सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, कहीं कहीं पर स्किप भी कर देते इसको हैं। दैट की वन पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड सो फार। तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑफिसर जो है उसने कहा है कि वन पर्सन, एक व्यक्ति जो है, हैज़ बीन अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया है, सो फार, अब तक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अब तक जो है एक अधिकारी, एक पर्सन को मतलब जो है वो गिरफ्तार किया गया है। आर्टिकल ए जो है वो पुलिस ऑफिसर के लिए आ रहा है। सीनियर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर जो है कंपाउंड नाउन है। पुलिस ऑफिसर मतलब कि जो पुलिस अधिकारी है, और सीनियर लगा हुआ है मतलब कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। सेट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है पुलिस ऑफिसर के, दैट जो है वो कंजंक्शन है, वन जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, पर्सन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस सॉरी सेंटेंस जो है, ठीक, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब जो एक व्यक्ति है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इसलिए सेंटेंस पस्सिव वॉइस में। सो फार मीन्स होता है अब तक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सेड, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जो है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से, डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा दैट कि अ फायर इंसिडेंट हैड अकर्ड। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से, डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि एक फायर इंसिडेंट, मतलब क्या है, पहले जो है वहाँ फैक्ट्री में एक फायर इंसिडेंट हुआ, मतलब आग लगी। हैड अकर्ड, वहाँ पर अकर्ड हुई। अकर्ड मीन्स होता है हैपन, अपन, हैपन, HEPPEN, हैपन मीन्स होता है घटित होना, अकर्ड मीन्स होता है घटित होना। तो एक फायर इंसिडेंट जो है वहाँ पर घटित हुआ। एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में। A fire incident had occurred at the factory 2 years ago and it had been shut due to other violations. तो एक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं या बता रहे हैं, सेट मीन्स कहना या बताना, दैट की अ फायर इंसिडेंट, एक जो आग की घटना है, इंसिडेंट मीन्स घटना, फायर इंसिडेंट आग की घटना, हैड अकर्ड, वो हुई थी, मतलब हैड अकर्ड सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हो चुकी है। एट द फैक्ट्री, इसी फैक्ट्री में, 2 years एगो, 2 साल पहले। यहाँ पर 2 years एगो जो है एडवर्ब है, इसीलिए जो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि पास्ट की घटना बताई गई, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने बताया है कि इस फैक्ट्री में जो है 2 साल पहले जो है फायर इंसिडेंट हुआ था। एंड जो है कंजंक्शन है, एंड इट जो है प्रोनाउन है फैक्ट्री के लिए। इट हैड बीन सेट, इसे बंद करवाया गया था, ठीक,
इट हैड बीन सट। सट की तीनों फॉर्म सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है सट, ठीक। तो इसे बंद कराया गया था ड्यू टू अदर वायोलेशंस। जो फैक्ट्री है ये अन्य वायोलेशंस कर रही थी। वायोलेशन में होता है उल्लंघन कर रही थी। 4 मंथ्स एगो, 4 महीने पहले जो है इसी फैक्ट्री में जो अन्य वायलेशंस किए जा रहे थे, उसके कारण जो है इस फैक्ट्री को बंद करवाया गया था। लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक जो है वो काफ़ी पहुँच का रहा होगा, इसीलिए फिर से चालू हो गई। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। दे जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए वर्ब, दे जो है वो प्रोनाउन है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए। क्लेम्ड जो है ये वर्ब है। दे क्लेम्ड, जो अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, उन्होंने दावा किया। दैट जो है कंजंक्शन है दैट की। इट हैड वैलिड लाइसेंसेस। अब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं कहीं ना उन पर ना बन के आ जाए कि अभी जब इतनी जल्दी घटना हुई थी, वायलेशन उल्लंघन कर रही थी, तो फिर तुमने क्यों इसे चालू करने दिया, ठीक। इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अपनी जबान बदल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इट हैड वैलिड लाइसेंसेस। इसके पास जो है वैलिड, वैलिड मीन्स जो ज़रूरत के लाइसेंस होते हैं वो सब हैं। वैलिड मीन्स जिसको सरकार जो है वो अथॉरिटी देती है। वैलिड मीन्स जिसे कहते हैं वैध, जिसे कहते हैं लीगल। वैलिड का सिनोनिम हो जाएगा लीगल। तो इसके पास जो फैक्ट्री है इसके पास लीगल लाइसेंसेस हैं। लाइसेंसेस मीन्स जो काम करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार इसमें टाइम लगता है, ठीक। आज जो है देर से सो के जगह, इस वजह से जो है हमने हाईलाइट जो है नहीं किया, क्योंकि हम एक बार से हाईलाइट करते उसमें भी टाइम जाता। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आ गए। उत्तराखंड टेबल्स यूसीसी बिल इन असेंबली। उत्तराखंड गवर्नमेंट या उत्तराखंड सरकार जो है टेबल्स, टेबल्स मीन्स होता है पेश करना, टेबल्स मीन्स होता है पेश करना। और टेबल जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेबल जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो नाउन के रूप में, दूसरा वर्ब के रूप में। एक टेबल वो होगी जहाँ पर आपने अपना मोबाइल या लैपटॉप रख रखा होगा, उसे बोलते हैं मेज, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। और टेबल जब वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है कोई मुद्दा कोई टेबल मीन्स पेश करना, कोई बिल, ठीक, या कोई केस या कोई चार्जशीट पेश करना, उसे कहते हैं टेबल। तो यहाँ पर टेबल्स लिखा हुआ है इसीलिए, क्यों, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात की गई है। उत्तराखंड गवर्नमेंट एक है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। तो उत्तराखंड टेबल्स, उत्तराखंड ने पेश किया है। क्या पेश किया है, यूसीसी बिल। अब यूसीसी बिल क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये क्या है, इसे आगे आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है। इन असेंबली, असेंबली में मतलब विधानसभा में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी बिल को पेश किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए, ठीक, तो कहने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग खुद ही कर देंगे। अगर आप लोग एक-एक पर्सन को बताइए, ठीक, जो भी आपका ख़ास हो, ठीक, उससे अगर आप एक-एक पर्सन को बताएँगे, ठीक, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जब लोग सपोर्ट करते हैं। इट हैज़ प्रोविजंस ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स, जो बिल है उसके लिए जो है इट आया हुआ। इट हैज़ प्रोविजंस, जो ये बिल है इसमें प्रावधान है। प्रोविजंस मीन्स प्रावधान है। किस पर प्रावधान है, ऑन लिव इन रिलेशनशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप होती है उसको लेकर के इसमें प्रावधान है। अब लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। लिव इन रिलेशनशिप बिना शादी किए हुए एक लड़का और एक लड़की साथ में रहे, उसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने लीगल ठहराया था। तो जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान जो हैं इस बिल में, किसको लेकर के हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के हैं, डाइवोर्स को लेकर के हैं। डाइवोर्स में होता है तलाक, कामा। तो इसमें जो रिलेशन जो हैं, प्रावधान जो किए गए हैं इस बिल में, वो हैं डाइवोर्स मतलब तलाक को लेकर के, और लिव लिव इन रिलेशनशिप जो है, साथ में एक लड़का लड़की रहे, एक, इसको लेकर के प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान है, क्या साथ में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, इसके बारे में आगे बताया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में होता है जनजाति जिसे कहते हैं, ठीक, आदिवासी से बोलते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वन सेकेंड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस बिल। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी मतलब जनजाति हैं, आदिवासी जनजाति जो हैं, केप, देखिए ये फ्रेजल वर्ब होती है। कीप आउट, कीप आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है दूर रखना, दूर रखना। और हाँ, कल का जो वीडियो था उसमें मैंने एक इडियम बताया था, पास द बक। पास द बक का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर डालना, ना कि आरोप लगाना, ठीक। तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो पास द बक मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर डालना, ना कि आरोप लगाना होता है। मैं रिपीट कर दिया हूँ 2 बार, जो कल मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी। तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, हैव बीन केप्ट आउट, केप्ट आउट में दूर रखा गया है, ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस बिल, जो इस बिल, ये जो बिल है, ठीक, यूसीसी, इसके, इससे जो है आदिवासी जनजाति जो है उसको दूर रखा गया है। अपोजिशन टर्म्स
अपोजिशन जो है मतलब कि उत्तराखंड सरकार के जो विपक्ष में है, ठीक, पार्टी मतलब विधानसभा में, वो अपोजिशन टर्म्स, जो विधानसभा में देखिए बीजेपी की सरकार है तो इस समय कांग्रेस जो है वहाँ पर अपोजिशन में है, तो अपोजिशन मतलब कांग्रेस, अपोजिशन टर्म्स इट अ पोल गिमिक, जो अपोजिशन है उसने कहा है कि जो यूसीसी बिल है, ठीक, इट जो है वो यूसीसी के लिए प्रोनाउन है, इट जो है या अ पोल गिमिक, यह चुनावी चाल है, ऐसा जो है अपोजिशन ने कहा है। अब पोल गिमिक मीन्स होता है चुनावी चाल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन व्हाट ही कॉल्ड अ हिस्टोरिक मोमेंट, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी टेबल्ड द स्टेट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन द असेंबली ऑन ट्यूजडे मतलब मंगलवार को मतलब कल की बात की जा रही है। इन व्हाट ही कॉल्ड, अब देखिए ये जो है यहाँ पर मोमेंट तक जो है क्लाच पड़ा हुआ है, ठीक, क्लाच का मतलब होता है जिसका एक सेंस निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। इन व्हाट ही कॉल्ड मीन्स ही जो है पुष्कर सिंह धामी के लिए आया, ही कॉल्ड उन्होंने कहा है अ हिस्टोरिक मोमेंट, ये जो है इन वाट जो इन्होंने किया है उसको, इन वाट मतलब जो इन्होंने किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने जो बिल पास किया है उसको उन्होंने कहा है ही कार्ड अ हिस्टोरिक मोमेंट, उन्होंने कहा है कि ये जो है एक ऐतिहासिक क्षण है। हिस्टोरिक मोमेंट मीन्स होता है ऐतिहासिक क्षण। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, ये हमारा हो गया यहाँ तक सब्जेक्ट, और पुष्कर सिंह धामी के लिए वर्ब जो है वो टेबल आ रही है, तो टेबल जो है यहाँ पर मेन वर्ब है टेबल, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल पेश किया, टेबल मीन्स पेश करना। द स्टेट्स जो स्टेट का है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया इन द असेंबली, असेंबली में ऑन ट्यूजडे मंगलवार को। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द अपोजिशन टर्म्ड इट अ पोल गिमिक, जो अपोजिशन है, अब देखिए हेडिंग में जो है अपोजिशन से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं किया गया था, लेकिन अब निश्चित हो चुका है इसलिए आर्टिकल दा का यूज किया गया है। जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित हो जाए वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। द अपोजिशन, जो अपोजिशन है उसने टर्म मीन्स कहना, टर्म मीन्स होता है टू से, अपोजिशन टर्म, अपोजिशन ने कहा है इट, इसे, अ पोल गिमिक, कि ये जो है एक चुनावी चाल है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में, कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। इफ़ द बिल इज पास्ड, अगर बिल जो है पास किया जाता है, अब यहाँ पर देखिए इफ़ द बिल इज पास्ड, अगर बिल जो है वो पास हो जाता है, उत्तराखंड विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया टू इनेक्ट अ यूनिफॉर्म लॉ ऑन ऑल कम्युनिटीज विद रिगार्ड टू मैरिज, कामा डाइवोर्स, कामा सक्सेशन एंड लिव इन रिलेशनशिप्स। इफ द बिल इज पास्ड, अगर देखिए इफ जो यहाँ पर लगा हुआ है ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है और ये कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक, तो इफ जो लग जाता है तो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ द बिल पास, अगर पास बिल हो जाता है, ठीक, उत्तराखंड विल बिकम, उत्तराखंड जो है वो बनेगा, बिकम मीन्स होगा या बनेगा, द फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट मतलब पहला राज्य, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में, टू इनेक्ट मीन्स कानून बनाने वाला, अ यूनिफॉर्म सिविल लॉ, एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए, ऑन ऑल कम्युनिटीज, सभी समुदायों पर, कम्युनिटीज मीन्स समुदायों पर, विद विद रिगार्ड टू मीन्स के संबंध में, किसके संबंध में, मैरिज के संबंध में, डाइवोर्स के संबंध में, सक्सेशन मीन्स होता है जैसे कि मेरे दादा थे, ठीक, दादा की डेथ हुई तो हमारे पापा जो है वो उसके उत्तराधिकारी हो गए, तो सक्सेशन मीन्स उत्तराधिकारी होना। एंड लिव एंड रिलेशनशिप, अब ये नहीं होगा सभी के लिए जो है कानून सेम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें उसके लिए जो मैरिज के रूल्स हैं वो अलग होंगे, हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए जो शादी के नियम होंगे वो अलग होंगे, ठीक, तो सबको यूनिफॉर्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म मीन्स होता है एक समान कर देना, ठीक, क्योंकि जब हम लोग कक्षा शायद 1 से लेकर के और शायद 10th या 12th तक जो पढ़ते हैं, ठीक, वहाँ पर एक यूनिफॉर्म चलती है कि आपकी सफ़ेद शर्ट होनी चाहिए और जो पैंट है वो आपकी ग्रे होनी चाहिए, इसीलिए इसी तरीके से लड़कियों के लिए, ठीक, तो क्या है वो यूनिफॉर्म इसलिए मतलब मैंडेटरी होता है स्कूल्स के लिए क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो एक जैसे दिखें, ये ना हो कि वो मुस्लिम है तो वो मतलब कि अपनी कम्युनिटी का पहन के आ रहे हैं, वो पंडित जी हैं तो वो अपनी कम्युनिटी का पहन के आ रहे हैं, कोई अदर कास्ट का है तो वो अपनी कास्ट का, मतलब सभी जो है चाहे वो यहाँ पर SC ST OBC जनरल कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, सभी की ड्रेस जो है वो एक समान हो, सभी को एक समान नज़र से देखा जाए, इस वजह से जो है स्कूल्स में जो है यूनिफॉर्म मैंडेटरी कर दी जाती है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये रूल है ग्रामर का। अब यहाँ पर ग्रामर देखेंगे, इफ़ द बिल इज पास्ड, अगर बिल पास किया जाता है तो यहाँ पर इज लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है उसमें विल आता है, यहाँ पर इज देखेंगे, यहाँ पर विल देखेंगे, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक, तो एक कंडीशनल सेंटेंस है। अगर बिल पास होता है तो उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन जाएगा, टू इनेक्ट ऐसा कानून बनाने वाला, अ यूनिफॉर्म मीन्स सबको समान लाने के लिए, ऑन ऑल कम्युनिटीज कि सभी कम्युनिटीज पर, सभी समुदायों पर जो है मैरिज को लेकर के, विद रिगार्ड टू के संबंध में, किसके संबंध में सभी कम्युनिटीज को समानता मिलेगी, मैरिज सभी की एक जैसी होगी, ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम कमेटी के लोग हैं वो 10 शादियाँ कर सकते हैं, अगर हिंदू कमेटी में 2 हैं मतलब कि शायद 2 या 5 हैं कुछ इस तरीके से वो वैध हैं तो मुस्लिम कमेटी में भी उतनी ही रहेंगी। मैरिज
शादी के लिए सभी के लिए एक समान कानून होंगे। डाइवोर्स डाइवोर्स जो है वो भी एक तरीके का होगा, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी में होता है वैसे भी डाइवोर्स जो है मुस्लिम कम्युनिटी में भी होता है। ये जो है हलाला वलाला जो होता है मुस्लिम कम्युनिटी में वो सब बंद हो जाएगा। सक्सेशन जो उत्तराधिकार है वो भी, एंड लिव इन रिलेशनशिप्स, और जो लिव एंड रिलेशनशिप हैं वो भी, ये सब जो है एक समान हो जाएंगे। इन फैक्ट मीन्स होता है वास्तव में गोवा आल्सो हैज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर पीपल फ्रॉम ऑल religions, as it, re- it retained the Portuguese civil code of the 1867 after its liberation in वास्तव में। इनफैक्ट मीन्स होता है वास्तव में। गोवा एल्सो हैज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा जो है उसके पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है फॉर पीपल, लोगों के लिए, फ्रॉम ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के लिए, एज क्योंकि इट रिटेन्ड द पुर्तगीज सिविल कोड, जो गोवा है उसने बनाए रखा, रिटेन मीन्स बनाए रखा था पुर्तगीज सिविल कोड, जो पुर्तगीज जो गोवा के, जो गोवा में सबसे ज़्यादा पुर्तगीज क्या कहते हैं, शायद पुर्तगालियों से ही तो इंडिया ने गोवा को छुट मतलब कि फ्रीडम दिलाई थी। ठीक, तो पुर्तगीज वहाँ पर पहले पुर्तगालियों का शासन था, तो वहाँ पर पुर्तगीज सिविल कोड बना हुआ था ऑफ 1867 का, आफ्टर इट्स लिबरेशन इन 1961, 1961 में जो है गोवा को पुर्तगालियों से भारतीय सेना ने स्वतंत्रता दिलाई थी। ठीक, तो वहाँ पर जो है पुर्तगीज सिविल कोड जो लगा हुआ था, तो गोवा जो है उससे पहला राज्य बना था। लेकिन क्या है, स्वतंत्रता के बाद जो है पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड होगा, अगर ऐसा होता है। हाउ एवर, यद्यप होगा ही द, However, यद्यप the scheduled tribes who constitute मीन्स होता है गठित करना, who constitute 2.9% of the state's population, जो constitute करते हैं या रखते हैं 2.9% राज्य की जनसंख्या, मतलब कि उत्तराखंड में 2.9% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी है, मतलब 2.9% जो है वहाँ पर आदिवासी जनजाति उत्तराखंड में रहती है। तो हु कॉन्स्टिट्यूट जो रखते हैं या गठित करते हैं स्टेट्स की पॉपुलेशन को, हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ हैव बीन। अब यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव आ रही हो, हैव बीन केप्ट, केप्ट आउट मीन होता है दूर रखा गया है, ऑफ किससे दूर रखा गया है, हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस बिल, जो ये बिल है उससे जो है शेड्यूल ट्राइब कमेटी के जो लोग हैं उनको दूर रखा गया, मतलब उन पर जो है कोई भी रूल यूनिफॉर्म यूसीसी का लागू नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मिस्टर धामी, धामी के अनुसार द बिल वुड इंड, जो बिल है वो समाप्त करेगा इविल प्रैक्टिसेस, इविल प्रैक्टिसेस मीन्स जो बुरी प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस मीन्स प्रथाएं, इविल मीन्स खराब या बुरी, जो प्रथाएं हैं उनको, सच एज हलाला एंड इद्दत, जो हलाला और इद्दत जो मुस्लिम कम्युनिटी में है। ठीक, हलाला जो है जहाँ तक मुझे पता है ये होता है कि अगर एक पति अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे देता है, ठीक, डाइवोर्स दे दिया, तलाक 3 बार बोल दिए, तलाक तलाक तलाक, इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में अगर बोल दिए तो क्या है, उस फीमेल का और उस आदमी का आपस में तलाक हो जाता है। अगर वो फीमेल फिर से अपने मतलब कि हस्बैंड के साथ अगर रहना चाहती है, फिर से शादी करना चाहती है, मतलब हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, तो उसे जो है कुछ लोग मतलब बताते हैं कि शायद अपने ससुर के साथ या जिसके साथ मतलब उसका हस्बैंड कह देगा कि तुम्हें इनके साथ फिजिकल संबंध बनाने हैं, फिजिकल रिलेशन बनाने हैं, उसके साथ संबंध बनाने के बाद ही वो अपने हस्बैंड के साथ दोबारा रह सकती है। शायद कुछ इसी तरीके का है, मुझे ज़्यादा कंफर्म नॉलेज है नहीं। इद्दत मीन्स क्या होता है पता नहीं। तो जो हलाला और इद्दत जो है ये पता है कि ये इवल प्रैक्टिसेस हैं, इवल मीन्स खराब प्रैक्टिसेस हैं, खराब प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस मीन्स प्रथाएं हैं। तो मिस्टर धामी, धामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, मिस्टर धामी, धामी के अनुसार द बिल वुड एंड, जो ये बिल है वो समाप्त कर सकता है इवल प्रैक्टिसेस, जो खराब प्रथाएं हैं उनको, सच एज जैसे कि हलाला एंड इद्दत, और हलाला और इद्दत जैसी जो खराब प्रथाएं हैं उनको समाप्त कर सकता है ये बिल। अपार्ट फ्रॉम, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो फीमेल्स होती हैं उन पर काफ़ी अत्याचार भी होते हैं, क्योंकि हलाला इद्दत कोई आसान बात तो नहीं होती होगी, पता नहीं। अपार्ट फ्रॉम मैटर्स, मैटर्स को छोड़ दें, रिलेटेड टू डाइवोर्स, जो डाइवोर्स से संबंधित हैं, अपार्ट फ्रॉम मैटर्स रिलेटेड टू डाइवोर्स, डाइवोर्स से संबंधित जो मैटर्स उनको छोड़ दें, द बिल हैज प्रोविजंस ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, जो बिल है अगर हम जो डाइवोर्स हैं उनको छोड़ दें, ठीक, तो बिल हैज प्रोविजन, जो बिल है उसमें प्रावधान है, किसके प्रावधान है, लिव एंड रिलेशनशिप के प्रावधान है, एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिटेंस मतलब एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाने को लेकर ऐसे जो है इसमें प्रावधान है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, जो संपत्ति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है, इसके लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। अंडर द यूसीसी, यूसीसी के अंतर्गत, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत, मैरिजेस विल ओनली टेक प्लेस ओनली बिटवीन मैन एंड वन वुमेन। अंडर द यूसीसी, जो यूसीसी है उसके अंतर्गत, जो यूसीसी है इसके अंतर्गत मैरिजेस, जो शादियां होंगी, मैरिजेस विल टेक प्लेस, मैरिजेस हो पाएंगी ओनली केवल बिटवीन वन मैन एंड वन वुमेन, केवल एक आदमी और एक औरत के बीच में ही शादियां जो हैं वो होंगी। ऐसा नहीं होगा कोई लड़की लड़की के साथ शादी कर ले, या कोई लड़का अगर है तो लड़के के साथ शादी कर ले, अगर उनका नवाबों जैसे शौक हैं तो वो नहीं हो पाएंगे उत्तराखंड राज्य में। ठीक, तो यहाँ पर ये निश्चित कर दिया गया है कि यूसीसी के अंतर्गत क्या है। तो अंडर में, अंडर जो है प्रीपोजिशन होता है, अंडर में होता है के अंतर्गत, अंडर द यूसीसी, यूसीसी के अंतर्गत मैरिजेस जो है पार्ट स्पीच पे नाउन है, मैरिजेस विल ओनली टेक प्लेस, टेक प्लेस में होता है डू या घटित होंगी, मतलब हैपन,
टेक प्लेस मीन्स होता है हैपन, मतलब घटित होंगी या की हो सकेंगी। ओनली केवल बिटवीन, बिटवीन के बाद एंड का यूज किया था, केवल वन मैन, केवल एक आदमी के बीच में, एंड वन वीमेन, और एक औरत के बीच में। स्पेशल अटेंशन हैज बीन पेड टू द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन। स्पेशल अटेंशन, विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक। तो स्पेशल एडजेक्टिव हो जाएगा, अटेंशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। स्पेशल अटेंशन हैज बीन पेड टू, और पे के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। विशेष ध्यान दिया गया, पेड टू मीन होता है ध्यान देना। द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चों के अधिकार हैं उस पर जो है इस बिल में विशेष ध्यान दिया गया है। तो अटेंशन के लिए हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इस बिल के अंतर्गत जो है जो बच्चों के अधिकार है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। एंड और दियर, दियर जो है बच्चों के लिए आ रहा है, दियर प्रोटेक्शन, और जो बच्चों की प्रोटेक्शन है उसको लेकर के विशेष ध्यान दिया गया है। वेदर, वेदर लेक्टिमेट आर इलेक्टिमेट, चाहे जो प्रोटेक्शन हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे गैर कानूनी हो। द एज ऑफ मैरिज हैज़ बीन सेट, जो मैरिज की एज है वो सेट कर दी गई, सेट मीन्स तय कर दी गई है। द एज ऑफ मैरिज, जो शादी की आयु है, हैज़ बीन सेट, उसे भी इस बिल में सेट कर दिया गया है। सेट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब बिल के अंतर्गत जो है इसे भी तय कर दिया गया है। एट 21 ईयर्स फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए 21 साल एज है, एंड 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स, ये तो अभी तक था शायद, 18 साल जो है वो लड़कियों के लिए है। ही सेड, ऐसा पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है। द चीफ मिनिस्टर सेड दैट, चीफ मिनिस्टर ने कहा, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट की द लेजिस्लेशन, जो बिल है, डिड नॉट टेम्पर विद द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट आर सेक्शन। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो लेजिस्लेशन है, जो बिल है, डिड नॉट टेम्पर विद, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। टेम्पर विद मीन्स होता है छेड़छाड़ करना। द ट्रेडिशंस, जो परंपराएं हैं, ठीक, ट्रेडिशन मीन्स जो परंपराएं हैं, कस्टम्स मीन्स प्रथाएं, जो परंपराएं और प्रथाएं हैं, ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म की, अथवा किसी भी जाति की, अथवा किसी भी सेक्शन की, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, चीफ मिनिस्टर जो सब, चीफ मिनिस्टर जो कंपाउंड नाउन है, सेट जो है मेन वर्ब है, दैट जो है कंजंक्शन है, द जो है आर्टिकल है, लेजिस्लेशन पार्ट साथ बीच में नाउन है। लेजिस्लेशन मतलब बिल, डिड जो है यहाँ पर हेल्पिंग है, नॉट जो है वर्ब है, टेम्पर जो है, टेम्पर विद मीन होता है छेड़छाड़ करना। द जो है आर्टिकल है, ट्रेडिशन मीन्स होता है पार्ट साथ बीच में नाउन, एंड कस्टम्स परंपराएं और प्रथाएं, कस्टम्स मीन्स प्रथाएं, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, एनी जो है एडजेक्टिव है, रिलीजन जो है पार्ट साथ बीच में नाउन है, कास्ट भी नाउन है, आर प्रीपोजिशन है, सेक्शन जो है पार्ट साथ बीच में नाउन है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा।